Namaste. This chapter we will start with the story. In this story, a girl whose name is Mary. She is going first time in the library. Her as a bell rang, her teacher tell to the student, "Let's go to the library." And because they are going first time in the library, as Mary enter in the library, she was very surprised to see this. This library is very big as a comparison to her classroom. Her classroom is not as bigger than her library. So and she entered in the library and she saw that there is so many shelves and then all are full with the books. So she go and one side of she open a cupboard, and then her teacher said that cupboard has a very special book on different religion. So she and teacher suddenly asked that, did you know that we have a set of Vedas? So do you know what is Vedas? Okay, so Vedas are the oldest books. Yeah, you can say oldest literary source. In this chapter, we will learn about books and burials. Vedas is the oldest book, and Vedas में Rig Veda is one of the oldest book. Rig Veda is the oldest book. Later on, we have so many literary sources. So books. So this chapter name is what books and burial tell us. तो बुक्स, तो ये वेदास से है कि बुक्स, वेदा एक बुक है, तो हम समझ सकते हैं कि दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग टू द बुक्स। एंड यहाँ बरियल वर्ड है, तो बरियल का मीन्स क्या होता है? बरियल मीन्स जब हम किसी की डेड बॉडी को आफ्टर डेथ हम जलाते हैं, या किसी के को दबाया दफनाया जाता है, दफन किया जाता है या दबाया जाता है आफ्टर डेथ, तो वो तो उसे बरियल बोलते हैं। बरियल मीन जो उनकी डेड बॉडी के है। तो ये नॉर्थ इंडिया में ये बुक्स के हमें स्पेशली इसके पढ़ेंगे। ये आज से 3500 ईयर्स एगो के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। इस चैप्टर में हम 3500 ईयर्स एगो मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 1500 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। 1500 BCE की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस मिले, जिसमें ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है। और बरियल्स जो कि साउथ इंडिया साइड से मिले हैं, इसके सोर्सेस, इस सोर्स के बेस पे हिस्टोरियंस डिफरेंट डिफरेंट जो रिमेन्स मिले उनको लिंक्ड अप करके उस टाइम पीरियड्स के बारे में हमें बताते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस बताते हैं। सो अब इसको हम डिटेल्स में करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। अब ये एकदम, अगर कुछ क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड, दिस इज द ऋग्वेदा, जो कि 3500 ईयर्स एगो लिखा गया था। अब अगर देखा तो ये सबसे पहले इजी है कि इसको हमको समझेंगे कैसे कि इसको कब इसको लिखा गया। तब ये अगर ये टाइमलाइन हम बनाते हैं, तो टाइमलाइन अगर देखें तो ये मान लो जीसस क्राइस्ट का बर्थ पीरियड को हम, क्योंकि हम कैथोलिक कैलेंडर यूज करते हैं, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ पीरियड को 0 मान लें, और हम अभी 2023 में चल रहा है। तो अब 23 ईयर्स, 2000 जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2023 हम चल रहे हैं। अब इनके जीसस 3500 ईयर्स, आज से 3500 ईयर्स की स्टोरी है। सो अगर हम देखें तो ये 3500 मीन्स 1500 ईयर्स के अप्रॉक्स का टाइम पीरियड की ये ऋग्वेदा लिखा गया था। तो ये ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है जो हमें मिला है। अब इस ऋग्वेदा के अलावा कितने वेद है? 4 वेदास है। फर्स्ट वेदा इज ऋग्वेदा, सेकंड इज सामवेदा, थर्ड यजुर्वेदा एंड फोर्थ इज अथर्ववेदा। अब ऋग्वेदा को जो 3500 ईयर्स ओल्डेस्ट वेदा जो लिखा गया था 3500 ईयर्स एगो, ये क्या इसमें लिखा क्या गया था? ये वेल सेट, जो अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स अच्छे अच्छे लोगों द्वारा कहे गए, ऋषियों द्वारा या सेजेस द्वारा किए कहे गए जो सुक्ताज हैं, बातें हैं, वही वेल सेट। वेल मीन्स अच्छा, सेट मीन कही गई। तो अच्छी अच्छी कही गई बातें हैं जो कि हाइम्स के फॉर्म में है। ये
और इनको ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि आज के लैंग्वेज से काफी डिफर है। इनमें किन किन के बारे में, किन गॉड और गॉडेसेस के बारे में है, तो ये वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस है। स्पेशली थ्री गॉड्स का इसमें ज्यादा स्पेशली इंपॉर्टेंस दिया गया है। फर्स्ट इज अग्नि, जो कि हम आज भी अग्निदेव की पूजा करते हैं। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, जो कि गॉड के फायर के गॉड है। सेकेंड इज इंद्रा, द वॉरियर गॉड। एंड देन सोमा, सोम, अ प्लांट, अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी। ये थ्री गॉड, पहला अग्नि, सेकेंड इज इंद्र, एंड थर्ड इज सोम। अब दी जो ये हाइम्स जो थे, इसमें अप्रोक्स 1000 हाइम्स हैं ऋग्वेदा में। सो ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है ऋग्वेदा, इसमें 1000 हाइम्स है। और इन हाइम्स को किसने लिखा था? सेजेस ने लिखे थे। अब इनसे ये सेजेस ने लिख दिए, कंपोज किए थे, सॉरी, कंपोज किया था, सेजेस ने कंपोज किया था, वरना तब इन्हें अ, ह- उस से आप इनको कैसे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था? ये लिख करके नहीं सिखाया जाता था, ये स्पेशली इन्हें रिसाइट किया जाता था। प्रिस्ट जो थे, प्रिस्ट मीन्स यू कैन से पंडित जी, या यू कैन से लाइक जो भी रिलीजियस टीचर्स थे, रिलीजियस थे, टीचर्स थे, तो वो उन्हें स्टूडेंट्स को रिसाइट कराते थे और मेमोराइज कराते थे। कैसे? वर्ड बाय वर्ड, जैसे जैसे कंपोज किया गया था, सेम ऐसे ही कहा गया था। वेल, एग्जैक्टली वैसे उन्हें वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, सिलेबल, ईच सिलेबल, मतलब एक एक चीज उनको रिसाइट और मेमोराइज कराई गई थी स्टूडेंट को, जैसा कंपोज किया गया था। अब जी, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो ये बुक्स जो है, जो हम यूज कर रहे हैं, रिटन और प्रिंटेड है। ये ऋग्वेदा उस टाइम पीरियड में नहीं लिखा, ये बहुत टाइम के, सेवरल सेंचुरीज के बाद इन्हें लिखा गया, फर्स्ट टाइम कंपोज किया गया था और प्रिंट किया गया था। अब आज से ये 2000 ईयर्स एगो इन्हें प्रिंट किया गया था। उस समय ये सिर्फ एक दूसरे, ये प्रिंट नहीं किया गया, उस समय लिखे गए थे, लेकिन रिटन, प्रिंटेड 200 ईयर्स एगो इन्हें प्रिंटेड और रिटन किया गया था। सोचो, ये 3500 ईयर्स एगो इन्हें कंपोज किया गया, बट इन्हें प्रिंटेड सिर्फ हमें 2000, सॉरी, 200 ईयर्स एगो हमें इन्हें प्रिंटेड किए। मीन्स ये कैसे लिखे थे? बार्च, बार्च मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में थे। इस फॉर्म में तो ये लिखे गए थे, फिर से इनको प्रिजर्व करके रखा गया था। अब यहाँ पे कि जो ये संस्कृत, जिस लैंग्वेज में वेदा लिखे गए हैं, ऋग्वेदा या वेदा चारों वेदा लिखे गए हैं, स्पेशली ऋग्वेदा जो ओल्डेस्ट वेदा है, तो इसमें ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। चारों वेदा से वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, वो आज के संस्कृत से काफी डिफर है। सेम वैसे नहीं, काफी इनका चेंजेस आ चुके हैं। अब यहाँ संस्कृत जो है, जैसे कि कोई भी हमारी हर चीज, हर हर इंसान का कोई ना कोई फैमिली होता है, वैसे हर लैंग्वेज की भी अपनी, कि ये वर्ड जो लैंग्वेज है किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है, तो जिसमें बता रहा है कि संस्कृत जैसे फोर, स्पेशली 4 लैंग्वेज फैमिलीज है। तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो संस्कृत जो है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये इंडो यूरोपियन से, देखो हमारे अराउंड 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स ने हम ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश किया। तो अब देखो, इंडो यूरोपियन फैमिली है, तो इंडिया और यूरोप कॉन्टिनेंट, तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली से संस्कृत एक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ ये कैसे पॉसिबल है कि संस्कृत तो ये इंडिया की, इंडिया में स्पेशली है। तो अब हिस्टोरियन से ऐसा कहा जाता है, उस समय भी माइग्रेशंस होते थे, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। तो इस तरीके से इट माइट बी पॉसिबल कि, अब कहा जाता है आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई उधर से यूरोप से आए थे। अब अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग चीजें अपने हैं, तो इस पे नहीं जाएंगे हम। तो माइग्रेशंस हुए होंगे, इस वजह से इट माइट बी पॉसिबल वहां से लोग यहाँ आए होंगे, यहाँ से लोग, या यहाँ से लोग वहां गए होंगे। तो इस तरीके से संस्कृत
और ये रियलिटी भी है, साइंस ने भी प्रूव किया है कि संस्कृत से ही ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस, मोस्टली जो लैंग्वेजेस की कुछ ना कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस के मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, सिमिलर है फर्स्ट वर्ड। तो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन फैमिली। अब सम इंडियन लैंग्वेज सच एज, अब इंडिया में भी जो, अब अगर इंडिया का मैप देखें, अब ये अगर हम मैप देखें इंडिया का, तो ये इंडिया के कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि संस्कृत का तो नॉर्थ इंडिया के स्पेशली, और भी बहुत सारे इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट में है, लेकिन अब इंडिया का जो आसाम है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नहीं ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो हमारे, ये स्टेट्स हैं। आसाम, आसाम में आसामीज बोली जाती है, गुजरात इस साइड में, गुजरात में गुजराती, हिंदी हिंदी नॉर्थ इंडिया का पूरा इधर का है, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, सिंधी इधर की कुछ पार्ट्स में, एंड कश्मीरी नॉर्थ ये इधर। तो वेदास को इन्हीं एरियाज में कंपोज भी किया है, इन्हीं ये जो इधर का एरिया नॉर्थ इंडिया के एरिया में वेदास लिखे गए थे। तो इन ये संस्कृत लैंग्वेज से ये सारे लैंग्वेज, आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी से इसी फैमिली से रिगार्डिंग मीन्स, इन जो संस्कृत के जो वर्ड्स है ना, तो कुछ वर्ड्स इन इन लैंग्वेजेस में ही मिलते हैं, मीन्स इन वर्ड जैसे मदर है, म इंग्लिश में है मदर, हिंदी में माँ, और संस्कृत में मात्र। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑल दीज थ्री लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट वर्ड जो थे होते थे ऑलमोस्ट कॉमन होते थे। तो ये ऐसा माना गया कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब एशिया में, एशियन लैंग्वेज में पर्शियन लैंग्वेज इससे, संस्कृत लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यूरोपियन लैंग्वेजेस में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। They are called a family because they are originally have words in common. इनको इस फैमिली, एक फैमिली से इसलिए बोला जाता है कि जो इनके वर्ड्स का पहला लेटर्स है ना, फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट शब्द है, वो ऑलमोस्ट कॉमन है, इसलिए इनको एक फैमिली से बोल दिया गया। अब यहाँ पे इसके जैसे एग्जाम्पल दे रहे मात्र वर्ड का है, तो माँ हिंदी में, इंग्लिश में मदर, तो म तो ये सब में म कॉमन है। तो माना गया कि ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे ब्रदर है, भात्र है, ऐसे वर्ड्स हैं। तो ये इनमें भी काफी वर्ड सिमिलर थे। अब और भी अदर इन वैसे फोर फैमिलीज हैं लैंग्वेज की। तो एक तो इंडो यूरोपियन फैमिली हो गया, सेकंड इज तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब इस फैमिली में ये जो अदर लैंग्वेज भी थी उस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट थे। First, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का, इन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इंडिया का, यहाँ पे ये तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, आंध्र में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। And the language spoken in the Jharkhand and part of central India belong to the Austro-Asiatic family. Means अब देख लो, सिर्फ झारखंड बिहार से डिवाइडेड हुआ था। झारखंड, झारखंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया के कुछ मीन्स एमपी, एमपी मान सकते हो, एमपी का जो एरिया है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग, तो फोर फैमिली ग्रुप, लैंग्वेज फैमिली ग्रुप है। अब अब यहाँ पे ये कि ये हम वेदा का पढ़ चुके। अब हिस्टोरियंस ऋग्वेदा को स्टडी कैसे करते थे, कि वो कैसे ऋग्वेदा को अंडरस्टूड करके और कैसे उसके